90 साल पुराना खुलजा सिमसिम। $2600 करोड़ का तहखाना अनलॉक। रामपुर का खजाना जंक्शन। इस वक्त आप मुझे जिस आलीशान महल में देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही शानो शौकत रामपुर के नवाब के महल में रही है। कोठी खासबाग के नाम से मशहूर इस महल का नाम अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी जोड़ा जाता है। लेकिन आज रामपुर की रियासत और उसके आखिरी नवाब रहे रजा अली खान की पूरी मिल्कियत पर कानूनी जंग छिड़ी है। सोचिए, ऐसा महल तो नवाब की दौलत का एक हिस्सा है, जबकि विरासत पर दावेदारी की जंग 2600 करोड़ से ज्यादा की है। नवाब का शाही महल दिखता कैसा है? इस महल के अंदर छिपे खजाने का राज क्या है? ये आज हमारी खास पेशकश रामपुर का खजाना जंक्शन में। यूपी के व्हाइट हाउस का बंटवारा। अरबों का खजाना 16 वारिसों में बटा। खुला खजाने वाली कोठरी का तहखाना। $2600 करोड़ में किसका कितना हिस्सा? नब्बे साल पुराना खुलजा सिमसिम। रामपुर का खजाना जंक्शन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद इस महल पर विरासत की जंग का मामला देश की अलग अलग अदालतों में पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवाबों के खानदान में अरबों की संपत्ति के इस विवाद का निपटारा करने की जिम्मेदारी जिला अदालत को सौंप दी। हाल ही में उम्मीद बंधी कि 49 साल पुराना यह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन एक बार फिर से शाही खजाने पर दावेदारी को लेकर कानूनी पेंच फंस चुका है। 2600 करोड़ का तहखाना अनलॉक। रामपुर के नवाब का खजाना जंक्शन। देखेंगे तो यकीन नहीं होगा, सुनेंगे तो एतबार नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में अरबों के खजाने पर घमासान मचा हुआ है। शाही खजाने पर बंटवारे की ये जंग यूपी के उस रामपुर में छिड़ी है जहां कभी नवाबों का राज होता था, जहां मौजूद है नवाबों का आलीशान महल और उनका वो किला जो नवाबों की नवाबियत की गवाही देने के लिए काफी है। नवाब रामपुर की जो 5 बड़ी संपत्तियां हैं जिनमें बंटवारा होना है, उनमें सबसे खास संपत्ति है कोठी खासबाग। ये कोठी खासबाग है जिसे समर पैलेस भी कहते हैं, और इस कोठी से ही नवाब रामपुर जो हैं वो गर्मियों के दिनों में अपनी हुकूमत का कामकाज चलाते थे। रामपुर की रियासत और उसके आखिरी नवाब रहे रजा अली खान की सारी मिल्कियत और उनके खजाने के बंटवारे पर अदालती सुनवाई चल रही है। नवाब खानदान का ये खजाना अरबों में है, जिस पर 16 वारिस अपना दावा जता रहे हैं। ये बंटवारा कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नवाब की बेशुमार दौलत 2600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इनमें नवाब खानदान की कोठी खास बाग, इसके अलावा बेनजीर बाग, नवाब रेलवे स्टेशन,
इन सब का क्षेत्रफल कम से कम 1000 एकड़ है। इनके अलावा कोठी में रखे गए बेशकीमती गहने, खूबसूरत और कीमती पेंटिंग्स और तमाम तरह के असलहे भी हैं। ये कोठी बहुत ही ख़ास है। इसके अंदर बेशकीमती पेंटिंग्स अभी भी लगी हुई हैं और जो लकड़ी का काम है वो दुनिया के माहिरीन से तैयार कराया गया है। साथ ही साथ जो पत्थर है वो इटालियन संगमरमर इस बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के जो चारों तरफ है वो बाग लगाए गए थे और लगभग 400 एकड़ में ये कोठी खास बाग बनी हुई है। लेकिन करीब 49 साल पुराना विरासत का ये विवाद अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शरीयत के हिसाब से बंटवारे का आदेश दिया। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी। इसके बाद कोर्ट की तरफ से 143 पन्नों में बंटवारे की शर्तें लिखी गई। इस पर सभी पक्षकारों की ओर से आपत्ति दाखिल कर दी गई। आज भी नवाब के शाही खजाने को लेकर जिला अदालत में सुनवाई जारी रही, लेकिन नवाब की बेहिसाब दौलत का मालिक कौन है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। $2600 करोड़ सुनते ही एहसास हो जाता है कि शाही खजाने के बंटवारे की ये जंग कितनी बड़ी है। लेकिन इसमें सबसे खास है रामपुर के नवाब का वो आलीशान महल, जिसका नाम व्हाइट हाउस और बकिंघम पैलेस के साथ जोड़ा जाता है। आखिर कोठी खास बाग में ऐसी खासियत क्या है, वो भी देखिए। रामपुर के नवाब की जिस बेशुमार दौलत पर विरासत की जंग चल रही है, उसमें सबसे खास है नवाबों की शान के तौर पर पहचाने जाने वाली खास बाग कोठी। इस आलीशान महल की शान और शौकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी बनावट बकिंघम पैलेस, फ्रेंच पैलेस और व्हाइट हाउस के तर्ज पर बताई जाती है। इस महल का नाम है समर पैलेस और इसे कोठी खास बाग भी कहते हैं। समर पैलेस या कोठी खास बाग का ये हम अंदरूनी हिस्सा दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी नवाब हुए हैं रामपुर के, उन सब की तस्वीरें जो हैं, पेंटिंग्स कलरफुल लगी हुई हैं, बहुत शानदार, और सबके नाम लिखे हुए हैं। पूरे जो 10 के 10 नवाब हुए हैं उनके यहाँ पर कोठी खास बाग के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। यूरोपीय और इस्लामी शैली वाले इस खूबसूरत महल को लेकर इतिहासकारों का दावा है कि कोठी खास का निर्माण सन 1930 में नवाब हामिद अली खान ने किया था। इस महल के अंदर 250 से ज्यादा आलीशान कमरे हैं और ये महल करीब 450 एकड़ में फैला है। महल रामपुर के सिविल लाइन इलाके में कोसी नदी के किनारे है। महल के चारों तरफ हरियाली और बाग बगीचे हैं, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगे हैं। नवाबों की इस कोठी में ऑफिस, सेंट्रल हॉल, सिनेमा हॉल और संगीत हॉल भी बना है। सेंट्रल हॉल में बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हैं। पेंटिंग्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाब कितने रंगीन मिजाज हुआ करते थे। इसके साथ साथ जो बिल्डिंग है उसका जो फर्नीचर है, आर्किटेक्ट है, और जो बिल्डिंग के अंदर लकड़ी का काम हुआ है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इतना शानदार काम, ऐसा लग रहा है कि इस दौर में ऐसा लकड़ी का काम होना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिड़िया बनाई गई हैं, लकड़ी के अंदर इनग्रेविंग किया गया है। ये नवाब का ताज बनाया गया है। यहाँ नवाब की ये जो निशान होती थी, मोहर, वो है। आप देख सकते हैं कि किस कदर मेहनत और नक्काशी और शिल्प कला का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और किस तरह के जो कारीगर थे लकड़ी का काम करने वाले, जो उस वक्त के बेहतरीन कारीगर होते थे, उन्होंने इसमें काम किया है। कोठी के मेन गेट पर गुंबद बने हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इसकी सीढ़ियां इटालियन संगमरमर से बनी है। इसके बड़े बड़े हॉल बर्मा टीक
और बेल्जियम ग्लास के झूमरों से सजाए गए हैं। कोठी खास को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये महल भारत की पहली ऐसी इमारत है जो सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा से लैस है। गर्मियों में महल को ठंडा रखने के लिए इसके अंदर बर्फखाना लगाया गया था, जिसकी सिल्लियों से होकर हवा पूरे महल से गुजरती थी और महल ठंडा रहता था। अंदरूनी हिस्सा ये आप देख रहे हैं और बाहर की तरफ इसी तरह से हर ब्लॉक में व्यूज़ थे गार्डन से। चारों तरफ इस कोठी खास बाग के जो है वो हरियाली है, पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए गए थे। लाखों पेड़ जो हैं इसमें लगे हुए थे। इस कोठी के चारों तरफ बताया जाता है कि लगभग 400 एकड़ में ये जो महल है समर पैलेस वो फैला हुआ है और इसके चारों तरफ हरियाली है और जो पेड़ पौधे बागात हैं और उसके साथ साथ जो बिल्डिंग है वो बीच में है। चारों तरफ इस बिल्डिंग के जो है वो हरियाली है और जो नदी है पास में यहाँ से बहती है, कोसी नदी जो है वो पास में। हालांकि कई सालों से कोठी बंद है, तो ऐसे में ये पूरा ताम झाम अब जंग खा चुका है। मौजूदा वक्त में नवाब की जिस दौलत पर संग्राम छिड़ा है उसमें सबसे खास है कोठी खास बाग का ये आलीशान महल। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये जो अकूत खजाना है वो आखिर महल में कहां पर छिपा हुआ है और उसको लेकर क्या कहानियां मिली। नवाब की बेशुमार दौलत पर रहस्य का पर्दा भी रहा है। दावा किया जाता रहा है कि नवाब का शाही खजाना एक कमरे में बंद है, लेकिन जब इसे कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया तो क्या सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। रामपुर के नवाब की बेशुमार शाही दौलत पर जबरदस्त रहस्य का पर्दा भी पड़ा हुआ है। दरअसल 40 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। नवाब का शाही खजाना एक ऐसे कमरे में बंद पड़ा था जिसका दरवाजा 6 टन के लोहे का था और 8 फुट लंबा था। इसे खोलने के लिए 5 घंटे तक मजदूरों ने कड़ी मशक्कत की। इस बीच माना ये जाने लगा कि खजाने में अरबों रुपए की दौलत है, लिहाजा हर कोई दम साधे राजा के महल का दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। तमाम कोशिशों के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो दरवाजे के अंदर मिली तिजोरियों और स्टील के संदूक खाली निकले। नवाबों का ये सिंहासन जो बेशकीमती था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे, करोड़ों की कीमत थी और देश की विरासत थी, ये सिंहासन जो रामपुर के खास बाग कोठी से गायब मिला, आखिर कहां गया? करोड़ों का ये सिंहासन, अब सवाल सिर्फ यही है। सन 1947 के बाद रियासत रामपुर जो है वो भारतवर्ष में मर्ज हो गई। उसके बाद से अब रामपुर नवाब के बताया जाता है कि 16 वंशज मौजूद हैं। उन 16 वंशजों में नवाब रामपुर की तमाम जो संपत्तियां हैं उसका बंटवारा चल रहा है। अभी जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कमेटी बनी उसने जो आकलन किया है उसके मुताबिक 2600 करोड़ के आसपास की कुल संपत्तियां हैं जो नवाब के 16 वंशजों में बंटनी हैं। बंटवारे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन नवाबों का डंका बजता था, जिनकी तूती बोसती थी, आज उनका ये महल खंडहर सा दिखाई दे रहा है और जिस तरफ आप देखें एक भूत बंगले की तरह नज़र आता है। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय सुरक्षा कर्मचारियों के। यही वो बेशकीमती सिंहासन है जिसके गायब होने की खबर से रामपुर के नवाबों के परिवारों के बीच जंग छिड़ी है। वजह है करोड़ों की कीमत वाला ये सिंहासन जिसमें हीरे जवाहरात जड़े होते थे, साथ ही ये दूसरा चांदी से बना हुआ सिंहासन। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये महल भले ही खंडहर हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें इतना खजाना मौजूद है कि बटेगा
तो करोड़ों अरबों की संपत्ति सामने आएगी और इसीलिए 16 वंशजों के बीच झगड़ा